Hello and welcome. I am Dr. Rohitashra Chaudhary, Associate Professor in Botany, Government Hindu College, Bikaner. In this presentation, I will explain biosynthesis of chlorophyll from magnesium protoporphyrin 9 monomethyl ester to synthesis of monovinyl chlorophyllite A. इस प्रस्तुतिकरण में मैं मैग्नीशियम प्रोटोपोरफायरिन 9 मोनोमेथाइल एस्टर से मोनोविनाइल क्लोरोफिलाइड ए के निर्माण तक पर्णहरित जैव संश्लेषण पथ के बारे में चर्चा करूंगा. So in last video I have explained biosynthetic pathway chlorophyll biosynthetic pathway up to formation of magnesium protoporphyrin 9 monomethyl ester. लास्ट वीडियो में मैग्नीशियम प्रोटोपोरफायरिन 9 मोनोमेथाइल एस्टर के निर्माण तक पर्णहरित के जैव संश्लेषण पथ के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं. नाउ नेक्स्ट, a fifth cyclopentanone ring of chlorophyll molecule is created by oxidative cyclization. अर्थात इस पद में पर्णहरित के अणु में पाई जाने वाली क्लोरोफिल के अणु में पाई जाने वाली पांचवी वलय का निर्माण होता है. इस पांचवी वलय को साइक्लोपेंटेनोन वलय कहा जाता है. तो जैसा कि पर्णहरित की संरचना में हम देख चुके हैं, पर्णहरित की संरचना में 4 पाइरोल वलय पाए जाते हैं. तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, यह 4 पाइरोल वलय पर्णहरित की संरचना में उपस्थित होते हैं. इसके अतिरिक्त पर्णहरित की संरचना में एक 5वां वलय और उपस्थित होता है जो अभी तक मैग्नीशियम प्रोटोपोरफायरिन 9 मोनोमेथाइल एस्टर में उपस्थित नहीं है. यह जो 5वां वलय होता है यह एक साइक्लोपेंटेनोन वलय होता है. तो which we can see in the structure of divinyl protochlorophylite A. इस 5वें साइक्लोपेंटेनोन वलय को हम इस अणु में देख सकते हैं, अर्थात डाइविनाइल प्रोटोक्लोरोफिलाइट A में देख सकते हैं. So here this is the fifth cyclopentanone ring. This ring here is cyclopentanone ring, that is the fifth ring of the chlorophyll molecule. तो यह साइक्लोपेंटेनोन वलय जो है वह क्लोरोफिल में पाया जाने वाला 5वां वलय है. 4 तो पाइरोल वलय पाए जाते हैं और 5वां यह साइक्लोपेंटेनोन वलय पाया जाता है जो कि अब इस पद में निर्मित होता है. यह अभिक्रिया ऑक्सीडेटिव साइक्लाइजेशन है. इस अभिक्रिया को ऑक्सीकारी चक्रीयण कहा जाता है. अर्थात इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, अर्थात ऑक्सीडेशन की क्रिया संपन्न होती है और साथ ही साथ एक वलय का निर्माण होता है, इसलिए इसको साइक्लाइजेशन कहा जाता है. This reaction is catalyzed by magnesium protoporphyrin 9 monomethyl ester oxidative cyclase. चूंकि अभिक्रिया में ऑक्सीडेटिव साइक्लाइजेशन हो रहा है, इस कारण से एंजाइम का नाम है ऑक्सीडेटिव साइक्लेज. As oxidative cyclization is involved in this reaction, the enzyme which catalyzes this reaction is called as oxidative cyclase, and the product formed is divinyl protochlorophylite A. और इस अभिक्रिया में जो उत्पाद निर्मित होता है वह divinyl protochlorophylite A निर्मित होता है. डाइविनाइल प्रोटोक्लोरोफिलाइट A को मैग्नीशियम 3,8 डाइविनाइल थियोपोरफायरिन A5 के नाम से भी जाना जाता है. So this divinyl protochlorophylite A is also known as magnesium 3,8 divinyl thioporphyrin A5. So oxygen is required in this reaction. Also NADPH is also required in this reaction. Reaction is catalyzed by this enzyme. इस अभिक्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, NADPH की आवश्यकता होती है. यह एंजाइम मैग्नीशियम प्रोटोपोरफायरिन 9 मोनोमेथाइल एस्टर साइक्लेज और ऑक्सीडेटिव साइक्लेज यह इस अभिक्रिया का उत्प्रेरण करता है और उत्पाद के रूप में डाइविनाइल प्रोटोक्लोरोफिलाइट A का निर्माण होता है. डाइविनाइल क्योंकि इसमें 2 स्थान पर विनाइल समूह उपस्थित होते हैं, एक कार्बन नंबर 3 पर और दूसरा कार्बन नंबर 8 पर. तो यहाँ पर यह एक विनाइल समूह है CH2 कार्बन नंबर 3 और यह दूसरा विनाइल समूह है जो कार्बन नंबर 8 पर उपस्थित है CH2. तो 2 विनाइल समूहों की उपस्थिति के कारण इस अणु को डाइविनाइल प्रोटोक्लोरोफिलाइट A कहा जाता है. So in this reaction a fifth ring, that is cyclopentanone ring, is formed. So here at carbon number 3 methylated propionic acid is present, and in divinyl protochlorophylite A at this place
cyclopentanone ring is formed. So this is the cyclopentanone ring. यहाँ पर यह cyclopentanone वलय का निर्माण हो जाता है and divinyl protochlorophyllide A is formed. Now in the next step, the 8-vinyl group of divinyl protochlorophyllide A is reduced to ethyl group to form monovinyl protochlorophyllide A. अब अगले पद में जो कि इस अभिक्रिया में प्रदर्शित किया गया है, इसमें डाइविनाइल प्रोटोक्लोरोफिलाइड A पर कार्बन नंबर 8 पर यह जो विनाइल समूह उपस्थित है, यह इथाइल समूह में अपचयित हो जाता है. इट इज रिड्यूस्ड टू इथाइल ग्रुप, दैट इज CH2 group is converted into CH2 CH3. तो जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, 2 हाइड्रोजन परमाणु इसमें ऐड होते हैं. विनाइल ग्रुप में होता है CH2, जबकि अब जो समूह यहाँ निर्मित हो जाता है वह है इथाइल समूह, यानी यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन परमाणु ऐड हो जाता है CH पर, जिससे CH से CH2 बन हो जाता है, और यहाँ जो पहले CH2 था वह CH3 में परिवर्तित हो जाता है, यानी 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाते हैं, या इनफैक्ट अपचयन होता है या रिडक्शन होता है, और इस प्रकार से अब कार्बन नंबर 8 पर विनाइल समूह के स्थान पर इथाइल समूह आ जाता है. तो इन दिस वे, बाय रिडक्शन ऑफ विनाइल ग्रुप विच इज प्रेजेंट एट कार्बन नंबर 8 and 2 hydrogen atoms are added to vinyl group and ethyl group is formed. So now in this molecule, that is in monovinyl protochlorophyllide A, an ethyl group is present at carbon number 8 and hence the name monovinyl, क्योंकि अब इसीलिए इस अणु का नाम मोनोविनाइल प्रोटोक्लोरोफिलाइड A है, क्योंकि अब इसमें केवल एक ही विनाइल समूह उपस्थित रह गया है और यह विनाइल समूह जो है वह केवल कार्बन नंबर 3 पर उपस्थित है. So now this molecule, that is monovinyl protochlorophyllide A, now only has one vinyl molecule which is present at carbon number 3. This reaction is catalyzed by 8 vinyl reductase. चूंकि यह अभिक्रिया एक अपचयन अभिक्रिया है, as this is a reduction reaction, एंजाइम इज रिडक्टेज, तो इस कारण से इस अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने वाले एंजाइम को रिडक्टेज नाम दिया जाता है और पूरा नाम है एंजाइम का 8 विनाइल रिडक्टेज. तो इस एंजाइम के द्वारा यह अभिक्रिया उत्प्रेरित होती है. रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय दिस एंजाइम एंड दिस रिक्वायर्स NADPH एज रिड्यूसिंग एजेंट, यानी हाइड्रोजन डोनर के रूप में या अपचायक कारक के रूप में, अपचायक के रूप में NADPH भी इसमें प्रयुक्त होता है. अर्थात इसी NADPH से हाइड्रोजन डोनेट किए जाते हैं जो विनाइल ग्रुप के साथ जुड़कर उसको इथाइल समूह में परिवर्तित करते हैं. नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप, मोनोविनाइल प्रोटोक्लोरोफिलाइड A इज कन्वर्टेड टू मोनोविनाइल क्लोरोफिलाइड A. अगले पद में मोनोविनाइल प्रोटोक्लोरोफिलाइड A से मोनोविनाइल क्लोरोफिलाइड A का निर्माण हो जाता है, अर्थात प्रोटोक्लोरोफिलाइड जो है वह क्लोरोफिलाइड में परिवर्तित हो जाता है. So in how it is converted into chlorophyllite, this is by reduction of d-pyrrole ring of monovinyl protochlorophyllide A. अर्थात इस अभिक्रिया में जो मोनोविनाइल प्रोटोक्लोरोफिलाइड A में चौथा पायरोल वलय है, 4th पायरोल रिंग है, जिसे 4th पायरोल रिंग या डी पायरोल रिंग कहा जाता है. इस डी पायरोल रिंग का रिडक्शन होता है, इस रिंग का अपचयन होता है. दिस रिडक्शन इज कैटलाइज्ड बाय प्रोटोक्लोरोफिलाइड ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम एंड प्रोडक्ट इज मोनोविनाइल क्लोरोफिलाइड A. तो यह डी पायरोल वलय का यानी चौथे पायरोल वलय का अपचयन जो होता है वह प्रोटोक्लोरोफिलाइड ऑक्सीडोरिडक्टेज नामक एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित होता है और उत्पाद के रूप में मोनोविनाइल क्लोरोफिलाइड A का निर्माण होता है. तो दिस इज 4th pyrrole ring or D pyrrole ring. In this D pyrrole ring, we can see that here a double bond is present in protochlorophyllide A. So in protochlorophyllide A or monovinyl protochlorophyllide A, a double bond is present between carbon number 17 and carbon number 18 and in 4th pyrrole ring or D pyrrole ring. Whereas after reduction of this, when chlorophyllide A is formed, then in this chlorophyllide A, in this 4th pyrrole ring, this double bond is not present. So this double bond here is converted into single bond. When this double bond is present, molecule is protochlorophyllide A, and when only single bond is present, that is double bond is converted into single bond by reduction,
then the molecule is now chlorophyllite A. So this change converts protochlorophylite into chlorophyllite. तो यह परिवर्तन होने से जो प्रोटोक्लोरोफिलाइड ए मॉलिक्यूल है वह क्लोरोफिलाइड ए मॉलिक्यूल में परिवर्तित हो जाता है. So this is how monovinyl chlorophyllite A molecule is formed. इस डबल बॉन्ड के सिंगल बॉन्ड में परिवर्तित होने के साथ ही दो हाइड्रोजन परमाणु भी इसमें जुड़ जाते हैं, अर्थात अपचयन होता है. एक हाइड्रोजन परमाणु इस कार्बन नंबर 17 पे जुड़ता है और एक हाइड्रोजन परमाणु इस कार्बन नंबर 18 पे जुड़ता है. तो नाउ हियर स्ट्रक्चर इज CH3 and H, that is a hydrogen atom is also present and methyl group is also present. कार्बन नंबर 18 पे यहाँ पे एक हाइड्रोजन परमाणु भी उपस्थित है और मिथाइल समूह भी उपस्थित है. इसी तरह से कार्बन नंबर 17 पर एक प्रोपियोनिक अम्ल रेजिड्यू भी उपस्थित है और साथ ही एक हाइड्रोजन परमाणु भी उपस्थित है. तो दो हाइड्रोजन परमाणुओं के जुड़ने से यह जो डबल बॉन्ड है यह अपचयित होकर सिंगल बॉन्ड में परिवर्तित हो जाता है और मोनोविनाइल क्लोरोफिलाइट ए का फॉर्मेशन हो जाता है. तो बाई addition of two hydrogen atoms, one each at carbon number 17 and carbon number 18, this double bond is converted into a single bond and monovinyl chlorophyllite A is formed. Reaction catalyzed by अभिक्रिया का उत्प्रेरण होता है प्रोटोक्लोरोफिलाइड ऑक्सीडो रिडक्टेज. इस अभिक्रिया के लिए प्रकाश की भी आवश्यकता होती है और चूंकि रिडक्शन है तो एक रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में इसमें भी NADPH की आवश्यकता होती है. अपचायक के रूप में NADPH आवश्यक होता है और इस अभिक्रिया के होने के लिए प्रकाश की उपस्थिति भी आवश्यक होती है. ऑल्दो प्रकाश की उपस्थिति सभी पादपों में आवश्यक नहीं होती, जैसा कि अगले स्लाइड में हम चर्चा करेंगे. The presence of NADPH as reducing agent and light is also essential for this reaction. So this is how monovinyl chlorophyllite A is formed in this pathway. Now we have seen formation of monovinyl chlorophyllite A from divinyl protochlorophylite A. तो यहाँ पर हमने divinyl protochlorophylite A से किस प्रकार से monovinyl chlorophyllite A फॉर्म होता है यह देखा है. यह अभिक्रियाएं विपरीत क्रम में भी संपन्न हो सकती है, जैसा कि इस चित्र में यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है. So these reactions, that is which converts divinyl protochlorophylite A into monovinyl chlorophyllite A, can take place in reverse order also. That is, in this step which we have discussed, divinyl protochlorophylite A is first converted into monovinyl protochlorophylite A. अर्थात इस पद में विनाइल समूह जो है वह इथाइल समूह में परिवर्तित हो जाता है. तो पहले विनाइल समूह का इथाइल समूह में परिवर्तन होता है, यानी डाइविनाइल से मोनोविनाइल में कन्वर्ट होता है और फिर नेक्स्ट स्टेप में प्रोटोक्लोरोफिलाइड का परिवर्तन क्लोरोफिलाइड में होता है. अगले पद में नेक्स्ट स्टेप प्रोटोक्लोरोफिलाइड ए इज कन्वर्टेड इनटू क्लोरोफिलाइड ए. यह कार्य विपरीत क्रम में भी हो सकता है. दैट इज फर्स्ट protochlorophylite A, that is divinyl protochlorophylite A. Protochlorophylite A is first converted into chlorophyllite A. जो प्रोटोक्लोरोफिलाइड A है वह पहले क्लोरोफिलाइड A में परिवर्तित हो जाता है. उसके बाद अगले पद में यह जो डाइविनाइल संरचना है वह मोनोविनाइल संरचना में परिवर्तित हो जाती है. तो इस विपरीत क्रम में भी यह अभिक्रिया उत्प्रेरित हो सकती है. एंजाइम्स वही रहते हैं, यानी जो डाइविनाइल को मोनोविनाइल में कन्वर्ट करता है वह एंजाइम होगा 8 विनाइल रिडक्टेज, जो यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है. और जो प्रोटोक्लोरोफिलाइड ए को क्लोरोफिलाइड ए में परिवर्तित करता है वह एंजाइम होता है प्रोटोक्लोरोफिलाइड ए ऑक्सीडो रिडक्टेज, जो कि यहाँ पर इस पद में पहले काम में आ जाता है प्रोटोक्लोरोफिलाइड ऑक्सीडो रिडक्टेज. सो इन both ways this reaction can take place and divinyl protochlorophylite A is converted into monovinyl chlorophyllite A. Conversion of divinyl protochlorophylite A to monovinyl chlorophyllite A may take place in reverse order also as shown in the figure in previous slide. जैसा कि पूर्व के स्लाइड में चित्र में प्रदर्शित किया और मैंने समझाया. That is, in this, if it takes place in reverse order, then first D-pyrrole ring is reduced to form divinyl chlorophyllite, that is protochlorophylite is converted into chlorophyllite, and after that reduction of 8 vinyl group to ethyl group takes place, which converts divinyl structure into monovinyl structure and ultimately monovinyl chlorophyllite A is formed. तो यह अभिक्रिया जो पिछली स्लाइड में बताई वह
विपरीत क्रम में भी हो सकती है। पहले डी पायरोल वलय का अपचयन होता है जिससे प्रोटोक्लोरोफिलाइड से क्लोरोफिलाइड का निर्माण हो जाता है, यानी डाइविनाइल क्लोरोफिलाइड ए बन जाता है। उसके पश्चात इसमें विनाइल समूह का रिडक्शन होकर इथाइल समूह का निर्माण हो जाता है और मोनोविनाइल क्लोरोफिलाइड ए इज अल्टीमेटली फॉर्म, और इसका अंततः मोनोविनाइल क्लोरोफिलाइड ए का निर्माण हो जाता है। Now, two types of enzymes have been identified that reduce the dipyrrole ring of protochlorophyllite to form chlorophyllite. तो दो प्रकार के एंजाइम्स ज्ञात हैं जो पायरोल रिंग का अपचयन करते हैं प्रोटोक्लोरोफिलाइड में और उसको क्लोरोफिलाइड में परिवर्तित करते हैं। The first enzyme is a light requiring enzyme or light dependent enzyme, that is light dependent NADPH प्रोटोक्लोरोफिलाइड ऑक्सीडोरेडक्टेज। तो जैसा कि पिछले स्लाइड में बताया था कि यह वह एंजाइम है जो कि प्रोटोक्लोरोफिलाइड को क्लोरोफिलाइड में परिवर्तित करता है डी पायरोल रिंग या चौथी पायरोल रिंग के अपचयन के द्वारा। तो दिस एंजाइम इज ए लाइट रिक्वायरिंग और लाइट डिपेंडेंट एंजाइम, अर्थात इस एंजाइम के लिए प्रकाश की उपस्थिति आवश्यक होती है। प्रकाश की उपस्थिति में ही यह इस अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर सकता है और प्रोटोक्लोरोफिलाइड को क्लोरोफिलाइड में परिवर्तित कर सकता है। तो दिस इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ दिस एंजाइम POR, दैट इज प्रोटोक्लोरोफिलाइड ऑक्सीडोरेडक्टेज। OR इज फॉर ऑक्सीडोरेडक्टेज, P इज फॉर प्रोटोक्लोरोफिलाइड। तो प्रोटोक्लोरोफिलाइड ऑक्सीडोरेडक्टेज जो POR फॉर्म है यह प्रकाश पर निर्भर है और प्रकाश की उपस्थिति में ही यह अभिक्रिया उत्प्रेरित करता है। इस एंजाइम में केवल एक ही प्रोटीन इकाई पाई जाती है, दिस इज ए सिंगल सब यूनिट एंजाइम, और इसके लिए प्रकाश एक क्रिया कारक के रूप में आवश्यक होता है। लाइट इज रिक्वायर्ड एज ए सबस्ट्रेट एंड दिस एंजाइम इज प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिजम्स दैट सिंथेसाइज क्लोरोफिल। यह एंजाइम उन सभी पादपों में पाया जाता है, जीवों में पाया जाता है जो पर्णहरित का संश्लेषण करते हैं, अर्थात जिनमें क्लोरोफिल का निर्माण होता है। इट हैज नॉट बीन फाउंड इन बैक्टीरियोक्लोरोफिल सिंथेसाइजिंग ऑर्गेनिज्म, लेकिन यह एंजाइम उन जीवों में नहीं पाया जाता जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बैक्टीरियोक्लोरोफिल के द्वारा संपन्न होती है या जिनमें बैक्टीरियोक्लोरोफिल का संश्लेषण होता है। जैसा कि पूर्व में हम बात कर चुके हैं, बैक्टीरियोक्लोरोफिल कुछ प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं में पाया जाता है। बैक्टीरियोक्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन सम photosynthesizing bacteria, and in these photosynthesizing bacteria in which bacteriochlorophyll is the photosynthetic pigment, this enzyme is absent. This enzyme is not found in these photosynthetic bacteria. Now the second form of this enzyme, that is protochlorophyllide oxidoreductase, is a light independent form. इसी एंजाइम का जो दूसरा स्वरूप है वह प्रकाश पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात इसके द्वारा अभिक्रिया का उत्प्रेरण अंधकार में भी हो सकता है। This light independent enzyme can catalyze this reaction in dark also, and it does not require light to catalyze this reaction. So second, a light independent protochlorophyllide A oxidoreductase, which is abbreviated as DPOR. POR is protochlorophyllide oxidoreductase, and as it can catalyze the reaction in dark, hence its abbreviated name is DPOR. क्योंकि यह अंधकार में प्रकाश की अनुपस्थिति में भी इस अभिक्रिया का उत्प्रेरण कर सकता है, अतः इसका जो संक्षिप्तीकृत नाम है वो DPOR है, जहां D डार्क के लिए है। This enzyme consists of 3 subunits. यह एंजाइम तीन प्रोटीन उप इकाइयों से निर्मित होता है, जबकि पहला एंजाइम जो था लाइट डिपेंडेंट वह केवल एक ही प्रोटीन उप इकाई से निर्मित होता है। So this multi subunit, that is having 3 protein subunits DPOR, has not been found in flowering plants or angiosperms, but appears to be present in most other chlorophyll and bacteriochlorophyll synthesizing organisms. तो यह जो एंजाइम है जो प्रकाश पर निर्भर नहीं करता है, यह पुष्पी पादपों में नहीं पाया जाता, यानी आवृतबीजी पादपों में नहीं पाया जाता, एंजियोस्पर्म्स में नहीं पाया जाता, लेकिन यह एंजाइम अन्य सभी पर्णहरित का संश्लेषण करने वाले पादपों में पाया जाता है, और साथ ही साथ यह प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं में भी पाया जाता है जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बैक्टीरियोक्लोरोफिल के द्वारा संपन्न होती है या जिनमें बैक्टीरियोक्लोरोफिल का संश्लेषण होता है। So this means
that as this enzyme is not found in angiosperms, क्योंकि यह एंजाइम एंजियोस्पर्म में नहीं पाया जाता, अर्थात एंजियोस्पर्म में केवल इस एंजाइम का एक ही स्वरूप पाया जाता है और वह होता है लाइट डिपेंडेंट, लाइट रिक्वायरिंग। इसी कारण से एंजियोस्पर्म्स में पर्णहरित का संश्लेषण केवल प्रकाश की उपस्थिति में ही हो सकता है। एज लाइट इंडिपेंडेंट protochlorophyllite oxidoreductase is not found in angiosperms. Therefore, angiosperms can synthesize chlorophyll only in presence of light, because they have only one form of this enzyme, and that form which is present in angiosperms is a light requiring form or light dependent form, and therefore angiosperms can synthesize chlorophyll only in light. However, this light independent form, यह स्वरूप एंजाइम का जो कि प्रकाश पर निर्भर नहीं है, वह अन्य सभी पर्णहरित का संश्लेषण करने वाले पादपों में पाया जाता है। अर्थात एंजियोस्पर्म के अलावा जो ग्रीन प्लांट्स हैं, यानी शैवाल, ब्रायोफाइट, टाइडोफाइट और जिम्नोस्पर्म, इन सभी में यह स्वरूप भी पाया जाता है, यानी लाइट इंडिपेंडेंट एंजाइम भी पाया जाता है। और इस कारण से यह सभी पादप जिनमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है या क्लोरोफिल पाया जाता है, जैसे शैवाल, ब्रायोफाइट, टाइडोफाइट और जिम्नोस्पर्म, यह सभी पादप पर्णहरित का संश्लेषण अंधकार में भी कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर DPOR फॉर्म भी पाई जाती है। इनफैक्ट इन पादपों में, यानी शैवाल, ब्रायोफाइट, टाइडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में इन एंजाइम्स के दोनों फॉर्म पाए जाते हैं। तो इस कारण से यह पादप शैवाल, ब्रायोफाइट, टाइडोफाइट और जिम्नोस्पर्म पर्णहरित का संश्लेषण प्रकाश में भी कर सकते हैं और अंधकार में भी कर सकते हैं। As in algae, bryophyte, pteridophytes and gymnosperms, both forms of this enzyme are present. Therefore, these plants, that is algae, bryophyte, pteridophyte and gymnosperm, can synthesize chlorophyll both in dark as well as in light. In dark by the second enzyme and in light by first enzyme, because these both forms are present in these plants. In contrast, flowering plants, that is angiosperms, are unable to synthesize chlorophyll in the dark. तो पुष्पी पादप या आवृत बीजी पादप है, वह पर्णहरित का संश्लेषण अंधकार में नहीं कर सकते, एटलीस्ट ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, कम से कम विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में, एंड दस डू नॉट अपीयर टू हैव ए DPOR टाइप ऑफ एंजाइम। और इस कारण से यह प्रतीत होता है कि आवृत बीजियों में या एंजियोस्पर्म्स में DPOR टाइप ऑफ एंजाइम, यानी जो दूसरा प्रकार है लाइट इंडिपेंडेंट, यह एंजाइम नहीं पाया जाता। To conclude, we can say साइनोबैक्टीरिया, दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी यानी हरे शैवाल, और अन्य सभी अपुष्पी स्थलीय पादप, ऑल नॉन फ्लावरिंग लैंड प्लांट्स, दैट इज ब्रायोफाइट, टाइडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म्स, दीज हैव बोथ POR एंड DPOR। इनमें एंजाइम के दोनों स्वरूप पाए जाते हैं, POR भी पाया जाता है और डार्क POR भी पाया जाता है, एंड दस दे आर एबल टू मेक क्लोरोफिल बोथ इन डार्क एंड लाइट। और इस कारण से यह पादप, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्रायोफाइट, टाइडोफाइट और जिम्नोस्पर्म, यह पर्णहरित का संश्लेषण प्रकाश और अंधकार दोनों में कर सकते हैं, जबकि एंजियोस्पर्म्स में, पुष्पी पादपों में, केवल POR के पाए जाने के कारण, प्रकाश पर निर्भर एंजाइम के पाए जाने के कारण, एंजियोस्पर्म पादप केवल प्रकाश में ही पर्णहरित का संश्लेषण कर सकते हैं। और जीवाणुओं की प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं की बात करें तो प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं में केवल दूसरा फॉर्म ही पाया जाता है। इन photosynthetic bacteria, in which bacteriochlorophyll is the photosynthetic pigment, in these only second type is present, therefore these also can synthesize bacteriochlorophyll in dark। तो इस कारण से यह प्रकाश संश्लेषी जीवाणु भी बैक्टीरियोक्लोरोफिल का संश्लेषण अंधकार में कर सकते हैं। और जो पहला एंजाइम है लाइट डिपेंडेंट POR, यह बैक्टीरियोक्लोरोफिल संश्लेषण करने वाले जीवों में नहीं पाया जाता। तो प्रकाश के होने या नहीं होने का इन प्रकाश संश्लेषी जीवाणु में पर्णहरित संश्लेषण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इन नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन द फाइनल स्टेप ऑफ chlorophyll A and chlorophyll B synthesis. Thanks for watching.